राधे राधे भाई सभी को स्वागत है आपका इंडियन मैपिंग की इस क्लास में। और इस लेक्चर में जानेंगे अपन उत्तराखंड के बारे में, है ना। जैसा कि आपको पता है अपनी इंडियन मैपिंग की सीरीज़ चल रही है और उसमें अपन प्रमुख जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनकी जोग्राफिकल कंडीशन और कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, किस लिए फेमस है, उनके बारे में जान रहे थे, समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, है ना। आज उसी में एक और अपना लेक्चर है, कौन सा है, उत्तराखंड का। उत्तराखंड के बारे में जानेंगे, इसकी जोग्राफिकल कंडीशन। क्योंकि देखो उत्तराखंड में दरअसल हिमालय जो प्रदेश है ना वो फैला हुआ है, हिमालय पर्वत फैले हुए हैं, तो वहाँ जानेंगे। और यहीं से फिर गंगा नदी, यमुना नदी, ना केदारनाथ, बद्रीनाथ प्रमुख स्थान है, उनके बारे में जानेंगे, है ना। तो ध्यान से समझते चलिएगा। देखो ये है अपने उत्तराखंड का मैप। और यदि मैं इसके नेबरिंग स्टेट की बात करूँ, कौन कौन से भाग इससे लगते हैं, तो देखो इधर इसकी सीमा लगती है किससे, नेपाल से। किससे लगती है, नेपाल से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, नेपाल से लगती है। इधर तिब्बत से सीमा लगती है, किससे, तिब्बत से कह लीजिए, और चाइना से कह लीजिए, है ना। दोनों एक ही बात है, क्योंकि चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर रखा है, ठीक है। उसके बाद यदि आप इधर देखोगे तो आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा। हिमाचल प्रदेश से अपनी जो सीमा लगाता है। इधर हरियाणा से सीमा लगाता है, थोड़ी सी सीमा हरियाणा से लगती है इसकी। और नीचे यूपी से अपनी सीमा लगाता है ना। तो इस तरीके से ये प्रमुख इसके स्टेट हैं जिनसे अपनी सीमा बनाता है कौन, उत्तराखंड, है ना। कौन कौन से हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं, एक नेपाल से और एक तिब्बत से। अब ये जैसा कि मैंने बताया भाई आपको, जो हिमालय पर्वत है इसमें फैला हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर जो है कि टूरिस्ट प्लेस होंगे। एक तो या तो यहाँ पर कहें कि जो टूरिस्ट प्लेस हैं, जो कहें कि शीतकालीन स्थान है, वो मिलेंगे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। पर्वत क्षेत्र वो मिलेंगे यहाँ पर, दर्रे मिलेंगे प्रमुख। अब यदि प्रमुख इसके दर्रों की बात करें, इसके कौन कौन से पास हैं, तो देखो यहाँ पर एक आपको पास मिलेगा, क्या नाम है, लिपू लेक। क्या नाम है, लिपू लेक। क्या नाम है, लिपू लेक। अब ये जो पास है ना, लिपू लेक, दरअसल ये उत्तराखंड को नेपाल से भी जोड़ने का काम करता है, क्योंकि यहाँ से नेपाल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से ये तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। तो लिपू लेक दर्रा दरअसल 3 देशों के बीच में है, ये नेपाल, तिब्बत और भारत। कौन सा है, लिपू लेक दर्रा। कौन सा है, लिपू लेक दर्रा, है ना। इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 3 और प्रमुख दर्रे मिलेंगे आपको। कौन कौन से, धर्मा, एक है धर्मा, नीति और माना। कौन कौन से हैं, धर्मा, नीति और माना, है ना। तो ये प्रमुख दर्रे हैं, धर्मा, नीति, माना। 3 तो ये हो गए और एक लिपू लेक। 4 प्रमुख इसके कहें कि दर्रे हो गए, पास हो गए, है ना। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है ना। आसानी से याद ही हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस है नहीं है, सीधा याद करना है आपको। अब देखो, अब यदि मैं इसके प्रमुख स्थानों की बात करता हूँ और इसके जो अफवाह क्षेत्र जिसमें गंगा नदी का, है ना, प्रमुख नाम आता है, तो उसमें देखो मैं आपको पहले 2-3 एक लोकेशन बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर एक स्थान मिलेगा आपको, कौन सा, बद्रीनाथ। क्या नाम है, बद्रीनाथ। क्या नाम है, बद्रीनाथ। क्या नाम है, बद्रीनाथ, है ना। ये लोकेशन आपको याद रखनी है, क्या नाम है, बद्रीनाथ। इसके इधर आओगे आप तो यहाँ पर मिलेगा आपको केदारनाथ। क्या नाम है, केदारनाथ। क्या नाम है, केदारनाथ, है ना, केदारनाथ। इसके आप इधर चलोगे थोड़ा सा तो यहाँ पर मिलेगा आपको गंगोत्री। क्या नाम है, गंगोत्री। क्या नाम है, गंगोत्री। और इधर चलोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको यमुनोत्री। क्या नाम है, यमुनोत्री। क्या नाम है, यमुनोत्री। क्या नाम है, यमुनोत्री। तो ये जो प्रमुख 4 स्थान है ना भाई, एक तो बद्रीनाथ हो गया, एक केदारनाथ हो गया, एक गंगोत्री हो गया और एक यमुनोत्री हो गया, है ना। ये प्रमुख स्थान है इसके, है ना। अब देखो दरअसल इन चारों स्थानों को अपन हिंदू धर्म में प्रमुख अपने 4 धाम हैं। यदि उत्तर की बात करें तो बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका और पूरब में पुरी, है ना। उड़ीसा में जो पुरी है वो अपने प्रमुख धाम है। अब क्या है कि ये पूरे भारत को कवर अप करते हैं ना। अब बहुत से ऐसे लोग हैं भाई नहीं घूम पाते साहब, पूरे देश में तो कहाँ घूमेंगे, तो कहते हैं कि भाई ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये चारों जगह घूमा है ना, तो मान लिया जाता है ऐसा कि भाई उसने चारों जो धाम है उनके दर्शन कर लिया, है ना। तो ये पास में ही है, आसानी से हो भी जाते हैं। तो एक तरीके से सिम्बॉलिक रूप से ये एक संकेत है ना। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। उसके बाद देखो अब यहाँ से आप समझते चलना, क्योंकि गंगा नदी का कैसे फॉर्मेशन होता है, गंगा नदी कैसे बनती है, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो देखो ये है बद्रीनाथ, है ना। और इस बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है और उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम है आपके अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। कौन सी नदी है, अलकनंदा। कौन सी नदी है, अलकनंदा। अलकनंदा कौन सी नदी है, अलकनंदा, है ना। तो ये बद्रीनाथ से प्रमुख एक नदी निकलती है। और एक आपने फिल्म भी देखी होगी अल्लू अर्जुन वाली, है ना, कौन सी वो
नाम तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी। वो बद्रीनाथ और अलकनंदा, वो है ना, तमन्ना भाटिया उसमें लीड हीरोइनी के रूप में काम करती हैं और अल्लू अर्जुन, है ना। तो ये पिक्चर है वो आपने देखी होगी, बद्रीनाथ अलकनंदा, बहुत बार उसका जिक्र हुआ है ना। तो ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए कि बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है, कौन सी, अलकनंदा, है ना। अब या फिर आप ऐसे कह सकते हैं भाई ये जो अलकनंदा है ना, इसके जस्ट ऊपर एक हिमानी है, कौन सी, संतोपत हिमानी। क्या नाम है, संतोपत हिमानी, है ना। उस संतोपत हिमानी से निकलती है और ये फिर ये बद्रीनाथ से होकर जाती है। तो जस्ट इसके नीचे ही है बद्रीनाथ, है ना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यदि बद्रीनाथ आया तो बद्रीनाथ ठीक है, नहीं तो संतोपत हिमानी है उसके जस्ट ऊपर, वहाँ से ये अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है। अब अलकनंदा नदी निकल गई। अब ये जो नीति दर रहा है ना, ये इधर कौन सा हो गया, तिब्बत वाला भाग हो गया। तो इस तिब्बत वाले भाग से एक नदी आती है और ये नदी इस तरीके से इस अलकनंदा में जाके गिर जाती है। और इस नदी का क्या नाम है, धौली गंगा। क्या नाम है, धौली गंगा। क्या नाम है, धौली गंगा, है ना। और ये जो धौली गंगा है, अलकनंदा में जिस स्थान पर आके मिलती है, उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं अपन विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। क्या नाम दिया है, विष्णु प्रयाग। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक क्षेत्र है आपका, यहाँ पर एक चोटी है इसकी, कौन सी, नंदा देवी। उस नंदा देवी से एक नदी निकलती है, कौन सी, नंदाकिनी। कौन सी है, नंदाकिनी। तो नंदाकिनी इस तरीके से एक नदी निकलती है। क्या नाम है, नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी, है ना। और ये अलकनंदा में जिस स्थान पर जाके मिलती है उसको क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग। तो कहाँ से निकलती है, नंदा देवी से निकलती है। जैसे आपको पता है भाई, जो उत्तराखंड है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी है। तो वहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, नंदाकिनी। और ये नंद प्रयाग बनाती है, अलकनंदा में जाके गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का क्या नाम है, उस ग्लेशियर का नाम है पिंडारी ग्लेशियर। क्या नाम है, पिंडार ग्लेशियर। क्या नाम है, पिंडार ग्लेशियर। और यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, पिंडारी नदी, पिंडार नदी। और ये इस तरीके से चल के इस तरीके से इस अलकनंदा नदी में गिर जाती है। कौन सी नदी है, पिंडार नदी। कौन सी नदी है, पिंडार नदी। अब ये पिंडार नदी अलकनंदा में जिस स्थान पर जाकर मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग, है ना। तो मैंने देखो 3 प्रयाग बता दिए, एक तो विष्णु प्रयाग, एक नंद प्रयाग और एक कर्ण प्रयाग, है ना। विष्णु प्रयाग पर धौली गंगा आके मिलती है, नंद प्रयाग से नंदाकिनी नदी आके मिलती है और कर्ण प्रयाग से जो पिंडार नदी है वो आके मिलती है। इतनी सी चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखो ये है केदारनाथ और इस केदारनाथ से एक नदी निकलती है, कौन सी, मंदाकिनी। कौन सी है, मंदाकिनी। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, मंदाकिनी। अब ये जो नदी है मंदाकिनी, दरअसल ये निकलती है और अलकनंदा में जाके मिल जाती है। और ये अलकनंदा में जिस स्थान पर जाके मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग, है ना। तो यानी कि केदारनाथ से एक नदी निकलती है, कौन सी, मंदाकिनी, और वो जहाँ अलकनंदा में जहाँ पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। अब देखो ये है गंगोत्री स्थान और इस गंगोत्री स्थान से जो गौमुख है वहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, भागीरथी नदी। कौन सी नदी है, भागीरथी नदी। कौन सी नदी है, भागीरथी नदी। कौन सी है, भागीरथी नदी, है ना। ये जो भागीरथी नदी है ये गंगोत्री से निकलती है और बाद में जाके ये अलकनंदा में जहाँ पर जाके मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। तो इस तरीके से जैसे ही भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है देवप्रयाग में, उसके बाद इसका नाम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, गंगा। उसके बाद हम इस गंगा नाम से जानते हैं। यानी कि यदि मैं एक शब्द में कहूँ आपसे कि गंगा नदी का कहीं से उद्गम स्थान नहीं होता, गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है ना। किन किन नदियों से बनती है, इतनी सारी नदियों से बनती है, इतने 5 प्रयाग बनते हैं। तो उसमें यदि प्रमुख नदियों की बात करें, यदि क्वेश्चन में पेपर आता है ना तो सीधा यही आता है भाई जो गंगा नदी है किन नदियों से मिलकर बनी होती है। तो उसमें एक तो भागीरथी नदी आती है और एक जो है कौन सी, अलकनंदा नदी आती है ना। तो इन दोनों नदियों के माध्यम से क्या कौन सी नदी बनती है, गंगा नदी बनती है। अब ये गंगा नदी जस्ट यहाँ पर आपको ऋषिकेश मिलेगा। कौन सा क्षेत्र मिलेगा, ऋषिकेश। क्या नाम है, ऋषिकेश। क्या नाम है, ऋषिकेश, है ना। ऋषिकेश और उसके आप थोड़ा सा इधर जाओगे तो कौन सा क्षेत्र मिलेगा आपको, हरिद्वार। कौन सा है, हरिद्वार। क्या नाम है, हरिद्वार। क्या नाम है, हरिद्वार, है ना। तो इस तरीके से आप समझिए कि जो हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार, अब यहाँ से आप जैसे ही प्रवेश करोगे तो आपको इतने धार्मिक स्थल मिल गए, है ना। तो इस तरीके से आप समझिए चीज़ को। अब हरिद्वार के बाद ये जो गंगा नदी है कहाँ, यूपी में प्रवेश कर जाती है और यूपी में किस तरीके से जाती है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं ना, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं अपन, यूपी में पढ़ चुके हैं ना। जब मैंने उत्तर प्रदेश पढ़ाया था उसकी मैपिंग की क्लास में हमने पढ़ चुके हैं ना। और यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो और भी एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।
तो ये जो पूरा फॉर्मेट है ना, वही गंगा नदी किस तरीके से बनती है, ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। और सिंपल सा लॉजिक आता है कि भाई जो 5 प्रयाग हैं वो कौन कौन से हैं और उन प्रयागों पर कौन कौन सी नदी आकर मिलती है ना। तो पहला अपना प्रयाग हो गया कौन सा, विष्णु प्रयाग, जिस पर धौली गंगा आकर नदी मिलती है। उसके बाद हो गया अपना कौन सा, नंद प्रयाग, जो कि नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। उसके बाद कर्ण प्रयाग हो गया, जिसमें पिंडार नदी आके मिलती है। उसके बाद मंदाकिनी नदी आके मिलती है, तो वो कौन सा प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग। और उसके बाद जो भागीरथी नदी है वो जब अलकनंदा में गिरती है तो देव प्रयाग, और उसके बाद अपन गंगा के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, है ना। तो ये इसकी पूरी तरीके से जोग्राफिकल कंडीशन है ना, इतनी सारी नदियाँ हैं इसकी। अब इसके प्रमुख थोड़ा शहरों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसके प्रमुख शहर हैं, है ना, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपन, है ना। अब थोड़ा शहरों के बारे में देख लेते हैं। है ना, अब देखते चलना है इसमें, है ना। प्रमुख आपके शहरों के नाम बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा, कौन सा, मसूरी। क्या नाम है, मसूरी। क्या नाम है, मसूरी। मसूरी एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटक स्थल है ना, बहुत सारे लोग यहाँ घूमने जाते हैं। ठीक है, मसूरी में और क्या है, मसूरी में लवासना है ना, लाल बहादुर शास्त्री लवासना, है ना। लवासना, यहाँ पर लवासना क्या है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी, यानी कि जो IAS ऑफिसर होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम कहाँ किया जाता है, लवासना में किया जाता है। कहाँ पर है, मसूरी में। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको एक शहर मिलेगा, कौन सा है, देहरादून। क्या नाम है, देहरादून। क्या नाम है, देहरादून। देहरादून में क्या है जनाब, देहरादून में इसकी राजधानी है। एक और चीज़ है यहाँ पर, क्या है, यहाँ पर मानचित्र अनुसंधान केंद्र, या फिर कह लीजिए नक्शा अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर है, देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में, है ना। तो मानचित्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, देहरादून में। ये चीज़ अपने को याद रखनी है ना। उसके अलावा एक और अनुसंधान केंद्र है, कौन सा है, वन अनुसंधान केंद्र। कौन सा है, वन अनुसंधान केंद्र। कौन सा है, वन अनुसंधान केंद्र। तो ये चीज़ भी आपको दोनों याद रखनी है। देहरादून में एक तो मानचित्र अनुसंधान केंद्र है और एक वन अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर है, देहरादून में, है ना। अब देखो ये मसूरी है, मसूरी के आप इधर आओगे थोड़ा सा तो एक शहर मिलेगा आपको, कौन सा, टिहरी के नाम से, है ना, नई टिहरी के नाम से। जो टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है, भागीरथी मैंने बताई थी भाई, गंगा नदी यहाँ से निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, वो इस तरीके से बहती हुई वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए यूपी में चली जाती है। तो ये जो नई टिहरी है, यहाँ पर टिहरी बांध बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है ना। टिहरी बांध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझने की ना, याद कर लीजिएगा, है ना। अब उसके बाद और यदि मैं प्रमुख स्थान बताऊं तो यहाँ पर आपको कौन सा, ऋषिकेश मिलेगा। कौन सा, ऋषिकेश। कौन सा क्षेत्र मिलेगा, ऋषिकेश मिलेगा, है ना। उसके यदि आप इधर आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर हरिद्वार मिलेगा। क्या मिलेगा, हरिद्वार, है ना, हरिद्वार मिलेगा, है ना। इतनी सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब देखो यदि उत्तराखंड की बात करें ना, तो इसको यदि मैं इस तरीके से 2 भागों में बांटूँ तो प्रशासनिक दृष्टि से इसको 2 भागों में बांटा गया है ना। ये जो नीचे वाला क्षेत्र है ये तो कहलाता कुमायूं प्रदेश कहलाता, कुमायूं प्रदेश, प्रशासनिक दृष्टि से बता रहा हूँ, है ना। और ये जो ऊपर वाला है ये है गढ़वाल प्रदेश। कौन सा है, गढ़वाल प्रदेश। कौन सा है, गढ़वाल प्रदेश। कौन सा है, गढ़वाल प्रदेश। अब आपने एक रेजिमेंट का नाम सुना होगा, कौन सी, गोरखा रेजिमेंट। तो गोरखा रेजिमेंट किस वाले क्षेत्र से है, गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहाँ से बिलोंग करती है ना। और कुमायूं से एक प्रमुख नाम आता है, कौन से, मेजर सोमनाथ। क्या नाम है, मेजर सोमनाथ। मेजर सोमनाथ, है ना, मेजर सोमनाथ, जिनको सबसे पहले अपना परमवीर चक्र मिला, है ना। बहादुरी के लिए जो सबसे बड़ा जो अपना नागरिक जो सैनिक सम्मान है तो कौन सा है, परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र सबसे पहले किसको मिला था, मेजर सोमनाथ को। कहाँ से बिलोंग, ये कुमायूं वाले क्षेत्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, इतनी सी चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक शहर मिलेगा आपको, कौन सा, जोशीमठ। क्या नाम है, जोशीमठ। क्या नाम है, जोशीमठ। क्या नाम है, जोशीमठ, है ना। अब ये जो वाला क्षेत्र है ना, दरअसल ये पर्वतीय इलाका तो है ही। अब यहाँ पर क्या है कि जो पर्वत है वो कभी कभी खिसकता रहता है इधर उधर, है ना। तो इसके जो यहाँ पर घर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ जीवन अस्त व्यस्त है। जो पर्वत है वो नीचे धंसता हुआ जा रहा है, जिससे क्या है कि
बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो रही हैं यहाँ पर, है ना। तो जोशीमठ, और इसका रीज़न दिया जाता है कि भाई यहाँ पर जो डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं शायद उसकी वजह से हो रहा है। अब ये तो प्रकृति का ही नियम है, प्रकृति ही बताएगी क्या होगा आगे, है ना। तो ये कौन सा क्षेत्र है? जोशीमठ। ये आपको लोकेशन याद रखनी है, कौन सा है? जोशीमठ। उसके ऊपर आपको एक शहर और मिलेगा, कौन सा? गोपेश्वर। क्या नाम है? गोपेश्वर। क्या नाम है? गोपेश्वर। अब ये जो शहर है ना गोपेश्वर, इस गोपेश्वर में एक स्थान है, कौन सा है? चमोली। क्या नाम है? चमोली। और चमोली में जो फूलों की घाटी अपन पढ़ते हैं कि भाई उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, तो वो कहाँ पर है? इस चमोली में है। कहाँ पर है? इस चमोली में है। चमोली कहाँ है? गोपेश्वर में है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावा देखो एक आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन। एक तो भाई जो राजस्थान है वहाँ चला था, है ना, राजस्थान जो पश्चिमी राजस्थान है मेन, है ना, जोधपुर में केजरी वाला, वहाँ चला था। एक चिपको आंदोलन उत्तराखंड में भी चला था। कहाँ पे चला था? चमोली में चला था। और उस चिपको आंदोलन का जो लीड किया था उसको किन्होंने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है? सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। ये प्रमुख प्रमुख शहर हो गए इसकी। और जोग्राफिकल कंडीशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें भाई, जो गंगा नदी है वो किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से बनती है वो, है ना। तो आई थिंक ये छोटा सा प्रयास आपके समझ में आया होगा, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रमुख शहर हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।